गुड इवनिंग बच्चों। बड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक है ना। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं और उनके बेस्ड क्वेश्चन है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो ये है, अमाउंट P 1+R/100 की पावर n। देन CI एरिया में निकालना है तो A - P कर देते हैं। ठीक, फिर अकॉर्डिंगली जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे इनमें से हम फॉर्मूले यूज कर लेंगे। तो बेटर ये है ज़्यादातर फॉर्मूले यूज कर लेना और याद कर लेना, है ना। क्वेश्चन में यूज करना फिर याद भी हो जाएंगे। तो इनमें एक तो इस फॉर्मूले को जरूर तैयार कर लेना, इसकी जरूरत पड़ेगी, और एक ये, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है बट ये ज़्यादा काम में आते हैं। ठीक, अब जैसे एक इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है अमाउंट टू रुपीज दिस, यानी कि ये अमाउंट है कितने टाइम में, 2 ईयर्स में, और सक्सेसिव रेट परसेंट हमें दी हुई है अलग अलग। तो ऑब्वियसली इसमें सक्सेसिव रेट परसेंट वाला फॉर्मूला जो मैंने अभी टिक किया था वो यूज करेंगे। फॉर्मूला मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू P 1+R1/100। अब R1 क्या है, पहले साल का जो इंटरेस्ट रेट है। फिर आएगा 1+R2 दूसरे साल का अपॉन 100। ठीक है, ये सक्सेसिव इंटरेस्ट रेट्स है। अब हमें निकालना क्या है, हमें P के बारे में पता करना है ना। जो प्रिंसिपल हम जमा करेंगे, कितना अमाउंट है ये है, तो यहां वैल्यू पुट कर देंगे 9856 इक्वल्स टू P, ये हमें निकालना है। फिर दो सक्सेसिव रेट दी हुई है हमें, तो पहली दिया 1+R1 इज 10 अपॉन 100। देन दूसरी रेट दी हुई है 1+12 अपॉन 100। ठीक, फर्दर इसको लिखेंगे तो 9856 इज इक्वल्स टू P, और ये एक जीरो से एक जीरो हम काट देंगे, तो इंटू 10+1 तो 11 अपॉन 10, इंटू जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 112, क्योंकि 100+12 अपॉन 100। और जो 112 है इससे हम इसको काटेंगे तो 88 टाइम्स कैंसिल होगा। फिर फर्दर 88 से इस 11 को काट सकते हो तो 8 मर जाएगा। इससे पता चल गया P की जो वैल्यू आ रही है वो ₹8000। ये आंसर हो जाएगा। ठीक, एक और अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये थोड़ा लेंथी वाला है लेकिन एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, तो इसको एक मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करना, है ना। जिस फॉर्मूले की हमें इसमें जरूरत पड़ेगी वो तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, अमाउंट इज इक्वल्स टू P 1+R/100 पावर n। इसमें दो भाई हैं, जॉन एंड स्मिथ, है ना। जॉन की एज 12 है और 16 पे उसे हमें अमाउंट रिसीव कराना है। दूसरे वाले की एज 14 है और उसको भी हमें जो अमाउंट देना है वो 16 पे देना है। तो एक तरह से जो जॉन है 12 से 16, तो इसका जो अमाउंट डिपॉजिट रहेगा 4 ईयर्स के लिए होगा। स्मिथ जो है ये 14 से 16 यानी कि 2 साल के लिए अपने पैसे जमा रखेगा। ठीक है, हमेशा याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि जिसके लिए ज्यादा साल तक पैसे जमा रहे हमेशा उसके लिए हम एक्स सपोज करके चलेंगे, नहीं तो कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है तुम्हें, है ना। तो ये हमेशा याद रखो कि जॉन जो है उसके लिए ज्यादा साल तक पैसे जमे, है ना। तो जॉन का जो हम पी लेंगे ये मान लो ₹X जमा करता है, तो जो स्मिथ है उसका जो अमाउंट जमा होगा वो आएगा 4420 माइनस एक्स रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों के अमाउंट इक्वल है, तो अमाउंट जॉन का और अमाउंट स्मिथ का ये दोनों हमें इक्वल करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जॉन का अमाउंट लिखेंगे P की जगह एक्स आएगा, फॉर्मूला मैंने लिख ही लिया। 1+R रेट परसेंट 10% गिवन है, तो 10 अपॉन 100 एंड पावर हो जाएगी 4 ईयर्स, देन इज इक्वल्स टू, और ये ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, इसमें ने जमा किए 44200 माइनस एक्स, इतने पैसे इसमें ने जमा किए। ठीक है, और 1+10 अपॉन 100 की पावर 2, 2 साल तक के लिए। तो यहां 4 पावर है, यहां 2 पावर है, तो डेफिनेटली ये 2 पावर कैंसिल हो जाएगी 4 में से, और 2 बचा रह जाएगा। 0 से ये एक 0 कैंसिल होगी, तो यहां पे आएगा 10+1 11, है ना। तो 11
इंटू 11 दो बार, क्योंकि दो पावर है, ये होगा 10 इंटू 10, ठीक है, देन इज इक्वल्स टू, और x ये है तो इंटू एक्स, यहां पे आएगा 44200 माइनस एक्स। अब नीचे वाले 100 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 121 x इज इक्वल्स टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 44200 इंटू 100, ठीक, देन माइनस 100x, इस 100x को इधर ले जाएंगे तो 100 और 121 मिला के हो जाएगा 221x इक्वल्स टू 44200 इंटू 100। ऑब्वियसली 221 ये इससे कैंसिल हो जाएगा दो बार और दो जीरो और आ जाएंगे, तो यहां से पता चल गया x की वैल्यू जो है वो 20,000 आ जाएगी, ठीक, यानी कि जॉन ने कितने पैसे जमा किए वो पता चल गया। स्मिथ के निकालने हैं तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये तो हो गया जॉन के लिए, है ना, ये जॉन ने इतने पैसे जमा किए, और स्मिथ के निकालने हैं तो यहां आ जाएंगे, ठीक है, 44200 में से 20,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा 24,200, ठीक, ये जो पैसे जमा हुए ये तो स्मिथ ने किए और 20,000 जो जमा किए थे जॉन ने किए। अब इसमें एक पार्ट और पूछा हुआ है कि दोनों को इक्वल अमाउंट मिलता है, तो पहले किया हुआ था, कितना अमाउंट मिलेगा वो हमें और पता करके बताना है कि कितना अमाउंट मिलेगा, ठीक, तो ऑब्वियसली जॉन के जो पैसे थे उसमें पावर कम आ रही थी तो हम उसी से अमाउंट कैलकुलेट कर देंगे, तो इसके लिए स्पेस बना लिया एक तो बना लिए। अब यहां पे लिख देता हूं, फाइनली आंसर आएगा, अमाउंट रिसीव्ड होगा A इज इक्वल्स टू पी की जगह आएगा 24200, फॉर्मूला जरूर लिख देना, वो एक बार लिख दिया हमने, है ना, फिर 1 प्लस R10 अपॉन 100 एंड पावर आएगी 2, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक, तो ये आ जाएगा 24200 देन मल्टीप्लाइड बाई 11/10 इंटू 11/10, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 29282, है ना, ये आंसर हो गया। अब ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 20,000 रुपीज पे 2 ईयर्स के लिए इतना डिफरेंस है, ये लिया हुआ है, ठीक है, और रेट इंटरेस्ट हमें फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मान लिया कि रेट इंटरेस्ट जो हमें फाइंड करनी है उसको हमने R मान लिया, R% इज इक्वल्स टू एक्स, एक काम। अब हमें पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकालनी है, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे SI इज इक्वल्स टू PTR अपॉन 100, ठीक, अब इसमें P की जगह रख देंगे 20,000 इनटू द टाइम, ठीक, वो 2 ईयर दिया हुआ, देन द रेट परसेंट वो x लिख देंगे डिवाइडेड बाय द 100, ये दो जीरो से कैंसिल होंगी और ये आ जाएगा 400x। इससे तो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया कि 400x आ रहा है। अब क्या है, हमें ये और कैलकुलेट करना है कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि अमाउंट कितना है ना, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला ये होता है P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो P 20,000, ठीक, देन 1 प्लस x अपॉन 100 और पावर 2। इसमें इंपॉर्टेंट बस यही है कि यहां पे 1 प्लस ए एक्स अपॉन 100, ये a प्लस बी की फॉर्म आ गई, इसका होल स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो 20,000 और ये ब्रैकेट में होना चाहिए, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 के आगे 4 जीरो आ जाएंगे, देन प्लस 2 टाइम्स दोनों का प्रोडक्ट, तो 2x अपॉन 100।
अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सबको अंदर, तो ये आ जाएगा 20,000 पहला टर्म, देन प्लस इसको करेंगे तो 2x² बचेगा, प्लस इसमें 100 से 2 जीरो कट जाएंगी तो प्लस 400x बचेगा। ये तो अमाउंट निकला है ना, ये वैल्यू जो है ये अमाउंट की वैल्यू है, और हमें निकालना है CI की वैल्यू, तो हम CI निकाल देंगे। CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस P, तो ये तो अमाउंट की वैल्यू 20,000 प्लस 2x², ठीक है बेटा, फिर आएगा 400x, ये तो इसके 3 टर्म आ गए, माइनस P, तो P में 20,000 आ जाएगा, और ये 20,000 इस 20,000 से कैंसिल हो गया, तो हमें CI पता चल गया, हमें SI मालूम है। अब क्वेश्चन में क्या है, दोनों का डिफरेंस कितना है, तो हम लिखेंगे CI माइनस SI इज इक्वल टू 128, ये क्वेश्चन में गिवन है। CI की वैल्यू ये निकाल दी हमने, वो लिख देंगे 2x², देन प्लस ये वाला 400x एंड माइनस सिंपल इंटरेस्ट, वो ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमने निकाली थी 400x थी, तो यहां पे आ जाएगा 400x, दिस इक्वल्स टू 128, ये 400x इस 400x से कैंसिल हो गया, यानी कि 2x² इक्वल्स टू 128, और x² की वैल्यू आएगी 64, इससे x पता चल गया, क्योंकि नेगेटिव में 8% होगी नहीं, x इज इक्वल्स टू 8%, तो यह आंसर जरूर लिख देना, ठीक बेटे। अब एक और क्वेश्चन है इसका, अच्छा, इसमें लिया द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ ईयर, हाफ ईयरली पेबल है, ठीक, और सिंपल इंटरेस्ट में दोनों में 15 रुपए का डिफरेंस दिया हुआ है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली, ये हाईलाइटेड है, तो इसमें हाफ ईयरली का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 200, हाफ ईयरली में अपॉन 200 हो जाता है, एंड पावर हो जाती है 2n, ठीक है। एक बार फिर से सुन लो, अमाउंट, क्योंकि इस बार जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली पेबल है, इसलिए अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 200 हो जाएगा, पावर 2n आ जाएगी। इससे पहले हम अमाउंट निकालेंगे, ठीक, फिर अमाउंट निकालने के बाद फिर हम देखेंगे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, तो अमाउंट इज इक्वल टू P, वो हमें मालूम करना है, कितने पैसे जमा किए, तो उसको x लिख लिया, है ना, मतलब यहां पे हमने P जो लिया है वो x के बराबर सपोज कर लिया, ₹x, तो P देन 1 प्लस रेट परसेंट इज गिवन 10% अपॉन 200 एंड पावर 2n, तो 2 इंटू 1 ईयर, 1 साल के लिए, इसमें से एक जीरो से एक कैंसिल हो जाएगा, और x इंटू 20 प्लस 1 21, तो 21/20, और एक और बार 21/20 आएगा, फर्दर सॉल्व करके ये आ रहा है 441 अपॉन 400x, ये अमाउंट है, बट हमें डील करना विद द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट से हमारा काम नहीं चलने वाला, तो इसके लिए हम अब कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो CI इज इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस P, अमाउंट कितना निकाला हमने 441 अपॉन 400x माइनस x, सिंप्लीफाई करके 400 तो एलसीएम आ जाएगा, ये बचेगा 441x माइनस 400x, ठीक है, सिंप्लीफाई करके आ गया 41 अपॉन 400x, ये हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, ठीक है, ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला फिर अप्लाई कर देंगे, SI इज इक्वल टू P T R अपॉन 100,
पी की वैल्यू है ना वो हमने एक्स मानी है, टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर, रेट परसेंट 10% डिवाइडेड बाई 100, सॉल्व करके एक्स अपॉन 10 आ जाएगा। ठीक, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट पता है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पता है, और दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो 15 रुपीज है ना। तो हम लिख देंगे यहां पे सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू 15। अब वैल्यू पुट कर दो, है ना। तो वैल्यू पुट करोगे तो जो वैल्यू दी हुई है इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की लिखी है 41 एक्स अपॉन 400 माइनस एक्स अपॉन 10 इज इक्वल टू 15। ठीक, अब एलसीएम ले सकते हो, तो एलसीएम आएगा 400, यहां पे आएगा 41x माइनस 40x एंड दिस इक्वल्स टू 15। जब 41x में से 40x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो केवल x बचना है, तो x इज इक्वल्स टू 400 इंटू 15 दैट इज 6000। ठीक, रुपीज 6000, ये आंसर हो गया। अब बेटा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द अमाउंट, अमाउंट फाइंड करना है। 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए है ना फॉर 2.5। अब यहाँ पे क्या है, कंप्लीट ईयर के साथ साथ कुछ मंथ भी हैं, है ना, 2 ईयर एंड 6 मंथ। तो इसके लिए फॉर्मूले की लिस्ट में सबसे पहले ही लिखवा दिए थे सारे। एक फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, ये तो कंप्लीट ईयर होते हैं, प्लस जो मंथ बचेगा इसके लिए होता है 1 प्लस आर इंटू एम बाई 12। एम क्या है, नंबर ऑफ मंथ, जैसे यहां पे 6 मंथ है तो 6/12 हो जाएगा, देन डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इससे हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम इसमें लिखते हैं पी की वैल्यू, है ना, वो दी हुई है 10,000, देन 1 प्लस रेट परसेंट 10%, तो 10 अपॉन 100 एंड 2.5, तो दो तो कंप्लीट ईयर है, देन मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आर की जगह 10 और यहां पे 6 अपॉन 12, तो 1/2 होगा, तो ये 200 आ जाएगा। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा, यहां पे भी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाई ये 10 प्लस 1 11/10 इंटू 11/10, ये तो ये आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद 11/10 करने के बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20 प्लस 1, तो 21/10। अब 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, इनको मल्टीप्लाई करके आएगा रुपीज 12705, ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहां लिख दोगे अमाउंट इज रुपीज 12705, ये आंसर हो गया। एक और अच्छा क्वेश्चन है बेटे, इसमें दिया इन हाउ मेनी ईयर रुपीज 2000 अमाउंट टू दिस, है ना। इसका मतलब इस बार हमें अमाउंट दिया हुआ वो है 2662 एंड द वैल्यू ऑफ पी गिवन है, और जो पी की वैल्यू है वो 2000 है। ठीक, पूछा क्या है, 10% रेट परसेंट दिया हुआ है और कितने टाइम में, यानी कि नंबर ऑफ ईयर हमें पूछे, मतलब एन हमें निकालना है कितने नंबर ऑफ ईयर थे, एंड द रेट परसेंट इज ऑल्सो गिवन 10%। अमाउंट का फॉर्मूला जो हर बार यूज करते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 एंड पावर एन। एक एक करके वैल्यूज पुट करते हैं, तो अमाउंट की जगह आएगा 2662, पी होगा 2000, देन 1 प्लस द रेट परसेंट 10 अपॉन 100 एंड पावर एन। एक जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमेशा नीचे ले आते हैं, है ना, तो हो जाएगा 2662 अपॉन 2000 इक्वल्स टू 10 प्लस 1, ये हो जाएगा 11 अपॉन 10 एंड पावर एन। ऑब्वियसली ये 10 का मल्टीपल होगा,
ठीक है ना। तो हम 2 से दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 से कैंसिल होके आएगा 1331, और जब इसको करेंगे तो 1000। इसका मतलब ये हुआ कि ये मान लो 11 का क्यूब करते हैं, है ना, तो 1331 आता है। 10 का क्यूब करते हैं तो ये आता है। तो दैट मीन्स 11/10 होल क्यूब इज इक्वल्स टू 11/10 की पावर n। और इससे क्लियर है कि जो n की वैल्यू आएगी वो 3 ईयर्स होगी। यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन थे। एक वीडियो में और थोड़े क्वेश्चन करा दूंगा बेटे, है ना, क्योंकि एग्जाम में ये जो क्वेश्चन किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली आते रहते हैं। इतने खत्म कर लेना, फिर एक वीडियो में और कराता हूँ।